बने रहते हो। आप यहाँ पे अनुशासित लिख दें हिंदी में, इतना तो आप जानते होंगे, वैसे भी सुन नहीं जान रहे हो तो सुन के जान लोगे आप। देखिए स्कूल में क्या होता है, नैरो डेफिनेशन की सिंपल शिक्षा की सिंपल सा अगर शिक्षा के संकुचित परिभाषा की एकदम एक लाइन में बात की जाए तो संकुचित परिभाषा से तात्पर्य है कि जो बालक विद्यालय में जाके जो ज्ञान जो जानकारी प्राप्त करता है उसे ही हम शिक्षा का संकुचित परिभाषा कहते हैं। इस विद्यालय में जाने के साथ साथ बच्चे में समय की पाबंदी और पहले से निर्धारित जो सिलेबस होते हैं वो चीज़, उसके साथ साथ फिक्स टाइमिंग, उसके साथ साथ फिक्स्ड प्लेस, एक निश्चित जगह भी तो होती है जहाँ पे आप जाके जो है वो अपने पढ़ाई करते हो। जैसे आप सुदामा देवी की ही बात करी तो वो भी तो एक निश्चित जगह पे है ना, जहाँ पे आप जानते हो कि अच्छा ये चंदौली में इस जगह पे है यहाँ पे, तो आप वो जगह जानो ना, एक फिक्स प्लेस है। उसी तरीके से स्कूल्स में भी होता है, फिक्स टाइमिंग होती है, फिक्स प्लेस होता है, आपके पास क्या होता है, फिक्स सिलेबस होता है, पहले से निर्धारित जो पाठ्यक्रम होते हैं उस पाठ्यक्रम को पढ़ना होता है, आप बच्चों में अनुशासन रखते हो, उसके साथ साथ आप उन्हें पंक्चुअल बनाते हो, आप उन्हें क्या बनाते हो, आप उन्हें समय का कहते हैं ना वफादार बनाना समय के प्रति, तो वो चीजें होती। ठीक है, तो ये पूरा था कि क्या चीज, संकुचित परिभाषा। अब बात करेंगे ब्रॉड डेफिनेशन की, यानी व्यापक परिभाषा की। जैसा कि आप सब जानते हो मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, हम और आप एक सामाजिक प्राणी हैं। जैसे कहते हैं ना एक महिला के लिए जैसे उसके आभूषण महत्वपूर्ण होते हैं कि बिना आभूषण की जो महिला है वो बेकार है, उसी तरीके से हमारे इस समाज में आपके लिए, हर एक व्यक्ति के लिए शिक्षा भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर एक के लिए शिक्षा भी उसी आभूषण के समान है, उसी ज्वेलरी के समान है जो कि उसकी शोभा को बढ़ा रहा है। उस महिला की शोभा किसने बढ़ाई, ज्वेलरी ने। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति की शोभा कौन बढ़ा रहा है, शिक्षा बढ़ा रहा है, जिससे कि आपके अंदर सामाजिकता का विकास हो, आपके अंदर आध्यात्मिकता का विकास हो, स्पिरिचुअलिटी डेवलप करे, मतलब अध्यात्म यानी आपको ईश्वर से जोड़ने की बात करे, आपको आस्तिक बना के रखे, ना कि नास्तिक बनाए। ठीक है, देखिए आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। मनुष्य द्वारा अर्जित वह ज्ञान जो इसे अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूलन में सहायता करे या उससे समायोजित होने में मनुष्य की रक्षा करे, या एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने से है जिसमें उसकी अंतर शक्तियों का विकास हो सके। आप याद करिए शिक्षा की परिभाषा, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मनुष्य की जो आंतरिक शक्तियां हैं उन आंतरिक शक्तियों का विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। वही चीज क्या होती है, वही आपके शिक्षा की व्यापक परिभाषा है, जिसमें क्या होता है कि एक ऐसे वातावरण का देखिए आपको भी पता है कि अगर हम कंफर्टेबल हैं, जैसे हम आपके साथ वीडियो क्लास कर रहे हैं, वीडियो क्लास बना रहे हैं, तो शुरुआत का कभी एक दिन ऐसा भी रहा होगा, आज हम लोग क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट किया और एक सिंगल टेक में हम अपनी पूरे वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। कहीं भी कोई भी हम अगर ठीक है बीच में थोड़ी बहुत भी गलती होती है तो हम सॉरी बोल के आगे बढ़ लेते हैं। लेकिन कभी एक समय ऐसा भी रहा होगा जब हमने इस चीज़ को बोलना शुरू किया होगा, आपसे वीडियो के फॉर्म में जब क्लासेस स्टार्ट की होंगी तो कहीं ना कहीं हमें कई टेक लेने पड़ते होंगे। और चूंकि आप अकेले होते हो, कोई और भी अदर मेंबर नहीं है जो आपकी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सके, तो आपको कई टेक लेने पड़ जाते हैं शुरुआती दौर में। लेकिन आज आप इतने हैबिचुअल हो चुके हो, इस चीज़ के आदती हो चुके हो कि आप ये आपके लिए मतलब एक कहते हैं ना कि एक मस्त इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप अपने पूरे विचार को, पूरे कॉन्सेप्ट को, जितने भी आपके पास आइडियाज़ है उन सारे को आपके साथ शेयर करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हम कब ये चीज़ हमारे साथ कब होती है, जब हम इसके साथ साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, हमको ये लगने लगता है कि आप ये तो मेरा दोस्त है, इसके साथ मुझे हर एक चीज़ शेयर करनी है। तो वही चीज़ है, ये दोस्ती शुरू शुरू में हमारे लिए उतनी नहीं होती है, कहीं ना कहीं हम क्या होते हैं, थोड़े से परेशान भी होते हैं इस चीज़ से लेके, लेकिन एक समय के बाद हमारे अंदर ये परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन कैसे आए, अनुकूलन के कारण आए, आपके अनुकूलन के, हम इसके साथ क्या हो गए, एडजस्ट कर गए, ये चीज़ है। तो शिक्षा में भी ऐसा ही होता है कि एक ऐसे इन्वायरमेंट का निर्माण करने से है जहाँ पे उस व्यक्ति की प्रॉपर जो है वो जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, जो अंतः शक्तियाँ हैं, उनका विकास हो सके। उसके साथ साथ उसमें सामाजिकता का, उसमें आध्यात्मिकता का, उसमें भौतिक चीज़ों के प्रति भी जो है वो क्या हो